अक्सर हम सुनते हैं कि वुमेन एम्पावर्ड हो रही है, पढ़ रही है, काम कर रही है और अपने सपनों को पूरा कर रही है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो कुछ और है। हम एम्पावर्ड है ना, उसका रियल में प्रयोग करना कैसे है, क्योंकि फ्रीडम ना विदाउट नॉलेज, विदाउट आपकी विजडम ना बिल्कुल यूजलेस है, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। महिलाएं जो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज में मैं महिलाओं की गलती बोलूंगी। अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हुए भी अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं बना पा रही, अपने ईक्यू को नहीं बढ़ा पाई, तो दैट विल बी टोटली मिस्टेक ऑफ वुमेन। वो एक हरियाणवी में कहावत है, ब्याह दी थी आदि। मतलब चाहे आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, आपको वहीं ही रहना है। जहाँ से आपकी डोली गई वहीं से अर्थी आएगी। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, फाइनेंशियल भी सिक्योर नहीं है, इमोशनल भी कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, समाज का सपोर्ट नहीं है, तो ऐसी महिलाएं क्या करें? पॉजिटिव अप्रोच रखो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखो हमेशा। ये नहीं कि हमें तो हमारी मर्जी, हमारा जैसा रहना सहना। मतलब आर्ग्यूमेंट में ना जाए। गर्ल्स की एजुकेशन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन जो है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच काफी छोटी है इस बात को लेकर। वो मेरी एक स्टूडेंट है, वो बीएससी सेकंड ईयर में थी और उसके फादर ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, सिर्फ ये कह के कि ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो शादी होना मुश्किल हो जाएगा, वो मैच नहीं मिलेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो फॉलो नहीं कर पाएगी ना। सबसे पहले वुमेन और मैन जो ये चला रखा है, इसको बिल्कुल एंड करना पड़ेगा। हमें पहले इनको ह्यूमन समझ के चलना है, राइट। तभी हम अपने देश में वर्क कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की बात है। साइलेंट मैरिज की जैसे आप बात कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में इसको एक डाइवोर्स को एक टैबू समझा जाता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे बेटर है कि आप सेपरेट ही हो जाए? लोग ना उस कंफर्ट में आ चुके होते हैं और न्यू लाइफ को उनको एक्सेप्ट करना है, तो वो कंफर्ट तोड़ना पड़ेगा। मैं बोलना जरूरी है, अपनी बात पर स्टैंड लेना जरूरी है। और शादी जो मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको जिंदगी भर आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। तो तालिबान का भी नया रूल आया था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मार सकता है, मारपीट कर सकता है, बस इतनी नहीं कि उसकी हड्डियां टूट जाए। अफगानिस्तान में एक नया कानून लागू किया गया है और इस कानून के मुताबिक एक पति अपनी पत्नी को जितना चाहे पीट सकता है, बस एक ही शर्त है कि पत्नी की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो ऐसे में हमारी सोसाइटी आखिर जा कहाँ रही है? नमस्कार दोस्तों, पाथवे टू हीलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उर्वशी गोयल, एक एजुकेशनलिस्ट, सोशल वर्कर और भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहजादपुर की प्रिंसिपल। सिद्धू फाउंडेशन मोहाली के साथ अपनी एसोसिएशन और ग्रास रूट इनिशिएटिव के माध्यम से उर्वशी जी वुमेन अवेयरनेस, काउंसलिंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या है। उर्वशी जी, पाथवे टू हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। उर्वशी जी, अक्सर हम सुनते हैं कि वुमेन एम्पावर्ड हो रही है, पढ़ रही है, काम कर रही है और अपने सपनों को पूरा कर रही है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो कुछ और है। आज भी बहुत सारी महिलाओं को अपने ही घर में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, सेफ्टी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि समस्या वुमेन की कैपेबिलिटीज में है या सोसाइटी के माइंडसेट में? अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें ना, तो अगर हम हिस्ट्री में भी पीछे जाएं तो कैपेबिलिटी का तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं में कैपेबिलिटी की कहीं कमी है। बट हाँ, अदर देन दैट जो मुझे लग रहा है वो हमारी एक थॉट प्रोसेस, सोसाइटी की जो मेंटल कंडीशनिंग है ना, उसके अंदर मुझे बहुत कमी फील हुई है और जिसके लिए हमें लगातार इस पे वर्क करना पड़ेगा। अक्सर हम ये भी कहते हैं उर्वशी जी कि अगर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर वुमेन हो जाए तो उसे हम अक्सर ऑटोमेटिकली वो एम्पावर्ड मानी जाती है। बट बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है लेकिन फिर भी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, इमोशनल अब्यूज सहन करती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में सोचती है। तो ऐसे में महिलाएं जो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैंने कहते ही सुना है कि पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं या भगवान नहीं, पर पैसा उनसे कम भी नहीं जी। ठीक है, ये चीज तो मैं मानती हूँ, इसको मैं डिनाई भी नहीं करूंगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नथिंग। बट विद दैट, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हो तो आप एक रूट पकड़ते हो उसको बनने के लिए। जैसे कि आप डॉक्टर हो तो
आपने जब इस डिग्री को हासिल किया होगा तो ऑफ कोर्स आपके ऐसे मेंटोर भी रहे होंगे, तो आपने कहीं ना कहीं तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया ना। इस चीज में मैं महिलाओं की गलती बोलूंगी, अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हुए भी अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं बना पा रही, अपने EQ को नहीं बढ़ा पाई, तो दैट विल बी टोटली मिस्टेक ऑफ women। जैसे मैंने अभी मार्केट जाना है जस्ट टू परचेज अ गोल्ड के इयरिंग, लेडीज मैक्सिमम मैंने क्या देखी है, तुम अकेले ले आई, हाउ इज इट पॉसिबल यार, अपने पापा को क्यों नहीं लेके गई, गोल्ड लेके जा रही हो, हाउ यू आर कैरिंग 1 crore rupees in your bag when you are not able to carry that 1 crore rupees and you need someone support, you need to need a driver to drive that car। तो how can I think about this stuff कि मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ दूं कि घर का बिल्डिंग कहाँ खरीदे, घर के लिए जमीन कहाँ खरीदे, तो मैं ऑटोमेटिकली नहीं रिलाई करूंगी ना, आप छोटे छोटे डिसीजन नहीं खुद ले पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के साथ उसको प्रयोग करना है, कैसे करना है, दैट इज टोटली इनटू द हैंड ऑफ वुमेन, राइट। सो दे हैव टू वर्क ओवर इट। उर्वशी जी, जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना भी मुझे लगता है आसान है। जैसे आपने कहा कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जैसे मेड की बात करें, जो घर घर जाकर काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन धोती हैं, और शाम को जब उनके हस्बैंड उनसे वो पैसे छीन लेते हैं शराब पीकर, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, ऊपर से फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है। तो वो एक हरियाणवी में कहावत है, ब्याह दी थी आदि, कि अब आपको अपना मतलब चाहे आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, आपको वहीं ही रहना है, जहाँ से आपकी डोली गई वहीं से अर्थी आएगी। तो ऐसे में ऐसी महिलाएं जो फाइनेंशियल भी सिक्योर नहीं है, इमोशनल भी कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, समाज का सपोर्ट नहीं है, तो ऐसी महिलाएं क्या करें? मैंने जो हाउस हेल्प के मैटर में देखा, ये लोग अगर इनके बच्चों को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो दे सीक मनी, कि जैसे एक स्कूल के अंदर मैंने विजिट किया, वो पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों के लिए वो स्कूल बनाए गए थे जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं, नॉट इवन घर, नॉट इवन फूड, दे आर लिविंग ऑन द रोड्स। तो वहां पर जब गवर्नमेंट ने स्कीम आज से 10-12 साल पहले शुरू की थी बच्चों के लिए हमारे गांव में, कि इन बच्चों को मिड डे मील देंगे 1 टाइम और 1 रुपीज इनको हर बच्चे को मिलेगा। तो जब वहां पे मेरे ही टीचर वहां पे उनकी जॉब लगी, तो वहां पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, वो 1 रुपीज जो उनको मिलता था, जैसे ही दोपहर का 2 बजे का टाइम हुआ, फर्स्ट डे की बात है, उन्होंने बोला इस 2 बजे तक के पढ़ाने की दिहाड़ी दो। तो फुल डे की उनकी दिहाड़ी चाहिए। तो अगर हम चाहें भी वर्क करना, वो हम नहीं कर पा रहे। और उसके बाद अगर हम थोड़े से अपर लेवल की बात करें, जो 10,000 20,000 अर्न करते हैं, तो मैंने उनका एक पैटर्न देखा है, उनकी जो कंडीशनिंग है ना उनकी ऐसी है, जो आज है उसको खर्च दो, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना नहीं आता पहले। दूसरी बात, जैसे अब हमारा स्कूल है, तो मैं अगर बोलूंगी कि स्कूल में डालो, बच्चों को पढ़ाएंगे, बट वो छोटी चीजों के ऊपर, बिल्कुल छोटी चीजों पे, यानी कि शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे कि वो तो शॉप पे लगी हुई है, हम नहीं करना चाहते। और अभी बच्चा उनका सिर्फ 12 का है, 15 का है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर कि ये बच्चे जाके अच्छा अर्न करेंगे, राइट। तो इन सभी चीजों को जब मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, पर्सनली वर्क करने के बाद मैं ये कंक्लूजन पे आई हूँ कि इन लोगों को शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए, उसमें जैसे भी हो इनको कोई लेना देना नहीं होता। 70% है, चलो ठीक है, 30% होंगे जो सच में करना चाहते हैं वर्क अपने ऊपर, बट जो हाउस हेल्प है, एक तो ये वर्क को एकदम से ऐसे छोड़ देते हैं कि हमें नहीं रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हो। इवन दो आप अपने बच्चे के लिए ना एक टीचर हायर करो और एक तरफ अपने बच्चे के लिए आया हायर करो, ठीक है। आया का डर रहेगा, टीचर का डर नहीं रहेगा। और टीचर होगी MSc B.Ed होंगी, वो छोड़ के नहीं जाएंगी, ठीक है। और जो आया है ना, वो अपने 10,000 ऐसे ही छोड़ के चली जाएंगी, वो कहेंगी कि हमें तो जरूरत नहीं, हमें 10 काम मिल जाएंगे, बट उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट है। हाँ, मतलब खुद पे इन्हें काम करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर जब तक ये खुद अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनाएंगी, तो इनके साथ अब्यूज होते ही रहेंगे। इसके अलावा एक चीज इनका ये भी है, इनकी फैमिली प्लानिंग। राइट। जैसे सविता नाम की मेड मेरे पास काम करती थी, शी वाज लाइक ओनली 32 इयर्स ओल्ड। तो वन डे शी कम टू मी एंड सेड कि दीदी 9 डेज के लिए मैं नहीं आऊंगी। मैंने क्या बात हो गई? कहती वो ना मेरा बच्चा काफी बीमार हो गया, 4 साल का है। मैंने बोला लास्ट मंथ तो तुमने बोला 10th के एग्जाम है तुम्हारे बेटे के, अब ये बच्चा कौन है? तो बोलते कि वो 9 मंथ का है अभी। तो एज गैप देखा, ये तो मेरे रियल जिनके ऊपर मैंने वर्क किया, मैंने उनको समझाया कि अब इसके बाद नहीं, आप फैमिली प्लानिंग प्रॉपर करो।
आप सही कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, और इनके ये देखा गया है कि 4-5 बच्चे नॉर्मल होते हैं, मतलब हाँ 4-5 भी, और इनके एज गैप इतने ज्यादा हैं। ये हर एक बच्चे को लाइबिलिटी नहीं, जब इनके बर्थ हुआ तब से इनको एसेट लेके चलते हैं राइट। कि बस इनको जैसे ही बाय बर्थ 3 इयर्स के हुए वैसे ही इन्होंने काम पे लगा देना है। तो ये मेंटालिटी एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। राइट। उर्वशी जी, जैसे एजुकेशन की बात करें तो गर्ल्स की एजुकेशन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन जो है, कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड रियलिटी में बात करें ना, तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच काफी छोटी है इस बात को लेकर। मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, वो बीएससी सेकंड ईयर में थी और उसके फादर ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, सिर्फ ये कह के कि ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो शादी होना मुश्किल हो जाएगा, वो मैच नहीं मिलेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फॉलो नहीं कर पाएगी। बेसिक ही हमारा एजुकेशन है, थ्रू इसी के ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे वो किसी तरह से हो। हम एकेडमिक्स की नहीं कह रही, इवन दो अगर आप स्पोर्ट्स की है, आपके पास किसी भी चीज के बारे में लिटरेसी है, वो ही आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इस बात पे अपनी बात को कंक्लूड कर देते हैं कि इसके बाद मैरिज नहीं होगी, क्योंकि एक एज लिमिट है। एज लिमिट की बात आप तब करो ना, या तो पहले से आप पूरी फैमिली सेटल्ड थी, आप 20 इयर्स में अपने बच्चे का करियर सेट कर सको तो। राइट। बट राइट नाउ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और इन दिस कंट्री वी आर इन अ ट्रांजिशन पीरियड कि हम लोगों को अभी, क्योंकि आधी पॉपुलेशन हमारी, जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विमेन है हमारी, हाफ नहीं तो 48.5 के अराउंड 49%। तो अगर हम इनके ऊपर ऐसे ध्यान नहीं देंगे, इनको पहले तो ना, सबसे पहले वुमेन और मैन जो ये चला रखा है, इसको बिल्कुल एंड करना पड़ेगा। हमें पहले इनको ह्यूमन समझ के चलना है, राइट। तभी हम अपने देश में वर्क कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की बात है। और जो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं ना, बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी तो उसके बाद क्या होगा? आपने मैरिज कर दी तो क्या आप, जब बेटी ससुराल में परेशान है तो क्या आप परेशान नहीं होंगे? अगर आपकी बेटी इतना काबिल ही नहीं, ऑफ कोर्स होगी, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस क्यों आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, डाउरी इतनी ज्यादा क्यों देनी पड़ रही है, क्यों आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो रही कि हमने डाउरी देंगे मैरिज में? आपकी इस वजह से नहीं हो रही ना, आपको पता है कि आप में कहीं कमी है। राइट। पढ़ाया नहीं बच्चों को, तो बेटियों को जब पढ़ाया नहीं तो डॉरी तो आपको देनी पड़ेगी। हाँ, देनी पड़ेगी। और फिर जब देते हैं, फिर वहां पर जाके उनके अंदर ईक्यू नहीं है। वही सारे हमारे क्वेश्चंस इंटरलिंक होते जा रहे हैं। ईक्यू नहीं है क्योंकि एजुकेशन नहीं ली है, एजुकेशन ली भी है वो टाइम पास को ली है, घर पे आप बर्तन साफ कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो और कॉलेज पहुंच ही नहीं रहे। इतने सारे केसेस आते हैं कि जैसे अब मैं खुद भी स्कूल में और कॉलेजेस में भी हमारा विजिट रहता है, तो बोलते हैं कि मैडम क्लास में अटेंडेंस है तो है नहीं, बच्चों की कॉलेज में अटेंडेंस कहाँ है? मेरे पास भी इतने सारे इंटरव्यू देने के लिए स्टाफ आता है, तो सारा इंटरव्यू मैं खुद लेती हूँ। एमएससी होंगे, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, दे डोंट नो इवन कि व्हाट इज विंड एंड व्हाट इज एयर, द बेसिक डिफरेंस। सो रही बात कि हम इसकी बात करें कि हमारे लिए लड़के खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक कुएं के मेंढक हो, आप उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो ना, आप उससे बाहर निकल रहे हो। अगर आप थोड़ा बाहर निकलोगे ना, तो लड़कियों की तो इतनी ज्यादा कमी है, इतने एलिजिबल कैंडिडेट्स बैठे हैं मैरिज के लिए, वो अकॉर्डिंगली मिलेंगे। बट अगर आप सोचोगे, अब जैसे मैं किसी छोटे से एरिया में जाके, मैं शहजादपुर की बात हूँ, शहजादपुर में ही खाली अब अपने पीएचडी कंप्लीट की हुई लड़की के लिए लड़का देखोगे तो वो नहीं मिलने वाला। सही बात है। आप थोड़ा बाहर निकलो, दिल्ली जाओ, नोएडा जाओ, आप दूसरी सिटीज में देखो तो इतने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसके लिए। पेरेंट्स की सोच भी उस पर वर्क करना मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स की सोच पे हम काम ऐसे कर सकते हैं। देखो, अब जैसे पॉलिसीज बनती हैं या कोई हमारी गवर्नमेंट कोई एक्ट पास कर देती है, ये फिर भी बहुत इजी है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट बहुत स्लो काम करती है, ये बहुत इजी है एज कंपैरिजन टू किसी के ब्रेन पे काम करना। बट ये हम सभी महिलाओं की ही जिम्मेवारी बनती है कि हम इन पे वर्क करें। जैसे कि अब मैं अपने फैमिली में मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, अपने नेबर्स में पर्सनली ऑब्जर्व किया, जनरेशन टू जनरेशन वो चीज हील होती जा रही है। जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप 10 बार बोलोगे, कम से कम 2 टाइम तो वो समझेंगे ना आपकी बात को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे इम्पैक्ट आएगा कि हाँ, बच्चा हमारा सही कह रहा है, उसने डिसीजन सही लिया, हमने गुड रिजल्ट दिया। तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के माइंड बदलेंगे। ये नहीं होगा 100 में से 20 चीजें तो बदलेंगे वो लोग। जी, मतलब बोलना जरूरी है, अपनी बात पर स्टैंड लेना जरूरी है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो तालिबान का भी नया रूल आया था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मार सकता है, मारपीट कर सकता है, बस इतनी नहीं कि उसकी हड्डियां टूट जाए। और ईरान में भी बहुत सारी महिलाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपने फ्रीडम के लिए, अपने हक के लिए।
और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो ऐसे में हमारी सोसाइटी आखिर जा कहाँ रही है? दिस इज रियली सैड एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। हम इनको तालिबान की तरह भी ना ले एज अ ह्यूमन, कि अपने ये छोटे से अपने पर्पस को पूरा करने के लिए फैसिलिटी या रिसोर्स ना देने पड़े तो आप सामने वाले को ही दबा दो। ये तो एक स्लेवरी माइंड सेटअप है, राइट। बट अगर हम इंडिया को इस मैटर में देखें, सो हमारा सबसे सुपीरियर जो हमने रखा है सो कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है, जो कि हमें ह्यूमन राइट्स देता है। और आगे आने वाले समय में, जैसे अभी मैं एजुकेशन में हूँ, तो हमारे पास पोक्सो एक्ट है फॉर आवर टीनेजर्स। इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऑफेंस होता है, कुछ भी बैड वर्ड्स यूज किए जाते हैं बच्चे के लिए, उसके पॉक्सो के अंडर ही हम उसमें केस कर सकते हैं। और तालिबान में ये खाली महिलाओं के लिए नहीं, चिल्ड्रन के लिए भी किया है कि आप चिल्ड्रन को भी मार सकते हैं। ओके, चिल्ड्रन को भी मार सकते हैं। तालिबान का मुझे एक और सैड पार्ट जो लगा इस वाले जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, कि इन्होंने एक प्रोविजन दिया, जैसे हमारा देश किस पे वर्क करता है, इनजस्टिस पे, ठीक है, इक्वालिटी पे वर्क करता है, और सबसे बड़ी बात डिग्निटी मेंटेन रखता है। चाहे मेल है, फीमेल है, अदर जेंडर है, कोई भी हो, उनकी डिग्निटी पे हमेशा वर्क किया। बट इन लोगों ने जो प्रोविजन दिया है कि जब आप जज के सामने कोई भी फीमेल जाएगी और वहां पर जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जो वुंड हुआ है ना आपका, उसको आपको शो करना पड़ेगा। और वहां पर जज तो फीमेल है ही नहीं। और जो वहां पर जब जाओगे, अपना वुंड आप शो करोगे, तो उस वाले रूम के अंदर आपके साथ एक मेल मेंबर भी प्रेजेंट होना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? इवन दो आई एम वेरी बोल्ड, आई एम वेरी ओपन लेडी एंड आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट, एंड मेरे फादर और ब्रदर के बहुत ओपन हूं मैं, फिर भी मैं अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ जाके अपने वुंड तो शो नहीं कर पाऊंगी। और ये बात हो रही है तालिबान की। तो तालिबान का मैटर जो है, इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द वुमेन साइड। बहुत साल लग जाएंगे। बहुत साल, मुझे ऐसा लगता है कि 30-40 इयर्स ही लग जाएंगे। बट हमारी इंडिया को इस चीज को और बेहतर करते हुए, अपने लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए इस पे अच्छे से काम करना चाहिए, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का हमारे यहाँ पर सिनेरियोज रहते हैं। जी उर्वशी जी, साइलेंट मैरिज की जैसे आप बात कर रहे थे, तो साइलेंट मैरिजेस ये बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में इसको एक डाइवोर्स को एक टैबू समझा जाता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे बेटर है कि आप सेपरेट ही हो जाए? शुभा जी, मैंने ना इस चीज को वैसे पर्सनली देखा है, थोरली इसके ऊपर स्टडी भी किया है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये हम खाली मैरिज का नहीं देखेंगे, ये रिलेशनशिप्स का भी है। Even though people are very emotionally drained in relationship, but the main thing what I observe in overall relationship matter, जैसे कोई लिव इन रिलेशनशिप में है या कोई लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में है, लोग ना उस कंफर्ट में आ चुके होते हैं, और न्यू चीज को, मतलब न्यू लाइफ को उनको एक्सेप्ट करना है, तो वो कंफर्ट तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उस कंफर्ट में हो ना, तब तक हम उसी जगह पे स्टक रहेंगे। वो एक इस चीज का, जैसे कि अभी काफी चाय का एग्जांपल ही लें, चाय को छोड़ना नहीं चाहते, पता है, और अब तो ग्रीन टीज हैं कितनी, अभी आपने मुझे टेस्ट करी, कितनी टेस्टी थी वो, अलग फ्लेवर, अलग एवरीथिंग, बट अपना जो वो कंफर्ट है वो नहीं छोड़ना हमने। सिर्फ चाय का ही नहीं छोड़ पा रहे थे, तो रिलेशनशिप है जिसमें 10 तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं, आपका गोल्ड एक साथ है, आपका फाइनेंसेस एक साथ, उसके लिए आपको 1 साल काम करना पड़ेगा ना, आपको एलिमनी सेटल डाउन करनी पड़ेगी बच्चों के करियर के लिए। ये सिर्फ कंफर्ट का मुझे लगता है कि सही कह रहे हैं, अपने कंफर्ट को ही नहीं सेपरेट कर रहे, कंफर्ट के चक्कर में अपना जीवन, मतलब हाँ, आप जैसे कह रहे हैं टॉक्सिक में टॉक्सिक। अब मैंने जैसे बहुत सारी लोगों को ये कहते सुना है, मैं इसलिए नहीं जिम जा रहा कि, या इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहा, शादी तो हो गई। Right. ये भी तो एक कंफर्ट का एग्जांपल है, कंफर्ट का। अब तो हो गया जो होना था, अब मैं इसलिए बाल काले नहीं कर रहा क्योंकि शादी तो हो गई। तो कि आप क्या बस एक कंफर्ट में आ चुके हो, आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी क्योंकि शादी तो हो चुकी है। हाँ, और शादी जो मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको जिंदगी भर, मुझे लगता है आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। उर्वशी, आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को, जो महिलाएं हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो यंग गर्ल्स के लिए तो मेरा यही एक आइडिया है कि आपके साथ अगर कुछ भी, जैसे कि कोई भी स्टीरियोटाइप या कोई भी स्टिग्मा अटैच है, मुझे ऐसा लगता है कि उस वाली थॉट के ऊपर ना पहले तो सोचें कि अगर आपको किसी ने ये बात बोली है, जैसे अभी मैं आपके पास आई हूँ, तो आपको मुझे ही आते हुए बोल दिया किसी ने कि आपको इस तरह का कपड़ा डाल के नहीं जाना, आई एम वेयरिंग दोज क्लोथ्स राइट नाउ एट द पॉडकास्ट, जो मैं गोवा में डालने चाहिए, तो मुझे किसी ने बोल दिया इस चीज के ऊपर, मुझे पॉक कर दिया या फिर मुझे पिन पॉइंट कर दिया कि आप ये नहीं डाल सकते, तो आप उसी टाइम इंस्टेंटली इस बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो कि ये बात हुई क्यों है, इसको नेगेटिव में लेके मत जाओ। अच्छा,
पॉजिटिव अप्रोच रखो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखो हमेशा। ये नहीं कि हमें तो हमारी मर्जी, हमारा जैसा रहना सहना, मतलब आर्ग्यूमेंट में ना जाए, एक बार सुने उनको इन्वेस्टिगेट, क्योंकि सामने वाले पर्सन को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मे बी, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बहुत सी चीजें हमारे पेरेंट्स की मैक्सिमम सही होती हैं, राइट गलत हमेशा नहीं होते वो। तो उसको एक तो सॉल्यूशन अप्रोच रखो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये नहीं है कि हमेशा डिफेंसिव हो जाओ, फिर आपका ही नुकसान है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हर बात पे स्टैंड लेना है, अपनी ही बात को ठीक समझना है। कि एक तो इस चीज के ऊपर अपना क्लैरिटी रखें, जो हमारी स्वतंत्रता है ना, उसका प्रयोग कैसे करना है। हम एम्पावर्ड है ना, उसका रियल में प्रयोग करना कैसे है, उसकी फ्रीडम का हमें प्रयोग, क्योंकि फ्रीडम ना विदाउट नॉलेज, विदाउट आपके विजडम ना बिल्कुल यूजलेस है, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्योंकि बहुत से लड़कियों के मुंह से सुना है मैंने, बोल्ट का मीनिंग क्या है। बोल्ट का मीनिंग ही इन्होंने अलग कर दिया है, मॉडर्निटी का मतलब ही कुछ कर दिया। इनके पास पेशेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक कुछ भी डिफेंसिव वे में बोलने को, और सिर्फ कपड़े को छोटा बड़ा करने को। छोटा कपड़ा पहन ले तो डेट मींस आप मॉडर्न है, तो ये एम्पावरमेंट की ये बात नहीं। एम्पावरमेंट की बात नहीं है। समहाउ मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया, मैं भी एक मेट्रो सिटी से शिफ्ट हुई जब विलेज एरिया में, तो मैंने इस चीज का डिफरेंस खुद नोटिस किया कि आपका डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आपका सेटअप होता है, आपको उसको फॉलो करना होता है। कुछ आपके वैल्यू सिस्टम है, उसको भी फॉलो करना है। जैसे कि अब हम सदर्न एरिया का देखते हैं, साड़ी लगा के जाना जरूरी है, जेंट्स के लिए धोती लगाना जरूरी है, उसमें हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा स्वतंत्रता की जो मैंने बात करी है, इसको प्लीज अपने विजडम के साथ यूज करें, अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए चले। एक सबसे बड़ी बात जो है, थोड़ा सा ये काफी लंबा है बट मैं इसको छोटे वे में बोलूंगी, कि साथ साथ हील करो जो आपके वुंड्स है ना, जो आपको वुंड्स मिले हैं रेगुलर बेसिस पे, या फिर आपको कोई बाहर आपके साथ कोई हरासमेंट, उसको साथ साथ हील करते चलो। सप्रेस ना करें, सप्रेस मत करो, आप डिस्कशन करो, काउंसलिंग लो, क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत हैं सोसाइटी में। आप अपने टीचर्स से बात करो, प्रोफेसर से बात करो, उनसे जाके सॉर्ट करो, सारी प्रॉब्लम को शेयर करो। आप उस चीज को सप्रेस करोगे, वो जाके 10 इयर्स बाद फिर वापस आएगी, वो साइकोसोमैटिक डिजीज बन जाएगी। अब एक रिसर्च ये भी कहती है कि हाइपोथायराइडिज्म जो है महिलाओं में ज्यादा होता है, और उसके पीछे का जो रीजन भी यही है, जैसे आपने कहा, इमोशंस को दबा के रखना। तो थैंक यू सो मच उर्वशी जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। You are most welcome, ma'am, and thank you to you to just give me that opportunity to have conversation and this platform. जी, तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग।